हेलो एवरीवन। एसपी लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जितनी भी लैटिन मैगजीम्स हैं इम्पॉर्टेंट, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, जिस सेक्शन से रिलेटेड वो लैटिन मैगजीम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्जाम, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो, जहाँ कहीं भी एविडेंस एक्ट है वहाँ ये डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लैटिन मैगजीम है वो आती है रेस जेस्टे, और इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 6। कई बार डायरेक्ट नंबर क्वेश्चन से ही आता है कि रेस जेस्टे कौन से सेक्शन में है, और ऑप्शन में होता है 6, 9, 11। ठीक है। मैक्सिमम 80% स्टूडेंट्स जो होते हैं फर्स्ट टाइमर, तो स्पेशली क्या लगाते हैं, सेक्शन 11 टिक करके आते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, गलत होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आती है फॉलस इन उनो, फॉलस इन ओमनिबस, ये जो है वो सेक्शन 16 से रिलेटेड है ये। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सीक्वेंट फैक्ट्स वाला है, जो ये है हमारे पास वो है सेक्शन 27 से रिलेटेड है ये। ऑलराइट। जिसमें क्या बताया गया सेक्शन 27 में कि अगर पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन देता है और उस इंफॉर्मेशन से कोई चीज़ रिकवर होती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन अप टू दैट रिकवरी ऑफ थिंग, चाहे वो वेपन हो, कोई भी चीज़ हो, उस तक रेलेवेंट है, सिर्फ वहां तक रेलेवेंट है। जैसे कोई एक अभियुक्त है, वो कहता है कि मैंने ए का मर्डर करके और वो चाकू पीछे छुपा दिया। ठीक है। और वो पुलिस वहां गई मकान पे जहां वो जगह बताई थी, और वहां पर वो चाकू रिकवर होता है। तो उसने जो दो स्टेटमेंट कहा था कि मैंने ए का मर्डर किया और चाकू छिपा दिया, तो ए के मर्डर वाला जो स्टेटमेंट है वहां तक वो रेलेवेंट नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। सिर्फ जहां तक रिकवरी हुई है वहीं तक वो रेलेवेंट है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रूल ऑफ नेसेसिटी। ये कहाँ पे आता है, सेक्शन 32। क्योंकि 32 में क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह उसमें प्रोविजन दिए गए हैं, जिसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। तो उसी से रिलेटेड है रूल ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि वहाँ आवश्यकता है। क्योंकि उस तरह के लोग जो डेथ हो गई है, जिनकी जो फाउंड नहीं है, जो कैपेबल नहीं है, इनकैपेबल हो गए, जो बिना खर्चे के कोर्ट में नहीं आ सकते गवाही देने के लिए, तो हमारे पास मजबूरी है, नेसेसरी है क्या, उनकी गवाही लेना। तो जो दूसरे तरीके हैं वो यूज़ लेने हैं। नेक्स्ट आता है रेस जुडिकाटा वाला, जो अगर प्रोविज़न हम देखते हैं तो वो सेक्शन 40 में है। और इसी के अलावा जो है रेस जुडिकाटा वाला जो प्रोविज़न है, मतलब एक बार जो आपकी हियरिंग हो गई, मेरिट पे केस डिसाइड हो गया, तो सेम फैक्ट्स पे सेम पार्टी के बीच में केस नहीं हो सकता दोबारा। ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जो है सेक्शन 40 वाले जो प्रोविजन है वो देखिए कहाँ कहाँ आते हैं। सेक्शन 300 सीआरपीसी में भी सेम चीज की गई है, डबल जीओ पार्टी वाली। और सेक्शन 10 और 11, सॉरी सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में यही बात की गई है। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2, जो डबल डीओ पार्टी से रिलेटेड है। आर्टिकल दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ क्या क्या है, सीआरपीसी। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये है सीपीसी, ये देखिए, और ये है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चाहे आप तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो सेक्शन 40 वाले जो प्रोविज़न है वो, ये सारे प्रोविज़न अलग अलग स्टैट्यूट, मतलब अलग अलग कानून या लॉ में भी दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जजमेंट इन रैम से रिलेटेड, जो है वो है सेक्शन 41। ठीक है। और जजमेंट इन पर्सोनम वाला सेक्शन 40 आता है। फिर आता है रेस इंटर एलिसा वाला, जो सेक्शन 46 से रिलेटेड है, ये भी कई बार पूछा गया है। ऑनस प्रोबेंडी का मतलब होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, जो है वो 102 के अंदर आता है। फिर आता है रेस इप्सा लॉक्यूटर, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आरजीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आता है सेक्शन 106 के अंदर। ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, रेस इप्सा लॉक्यूटर मतलब घटना स्वतः प्रमाण, ये पिछले 1-2 साल पहले भी प्री में आया हुआ है ये। तो इसका मतलब ये बेसिकली है तो किसकी, लैटिन मैगजीम, ये है टॉर्ट में आने वाली। ठीक है। लेकिन 106 में क्या कहता है कि जिस व्यक्ति को स्पेशल नॉलेज है जिस फैक्ट की, उन्हीं पे बर्डन ऑफ प्रूफ है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल में एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक कमरा है, एक कमरे के अंदर दो लोग हैं, ए और बी, और वो रात को सोए हैं और सुबह ए की डेथ हुई, फाउंड हुई। तो अब आप बताएं बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे हो गया, बी पे, क्योंकि बी ही है, रात को सोए थे वो दो, और एक डेथ होके फाउंड हुआ है सुबह। तो जो दूसरा था उसके अलावा और किसी को कोई फैक्ट नहीं पता। और भी कई लीडिंग केसेस हैं 106 के अंदर, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास लैटिन मैगजीम आती है वो है सेक्शन 110। और नेक्स्ट है सुप्रीमा लेक्स वाली, दैट मीन्स कि जो
जो लोग हैं, सोसाइटी है, उसका वेलफेयर सबसे सुप्रीम है, इम्पॉर्टेंट है, वो है सेक्शन 123। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पूरा पीडीएफ जो है आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एसपी लॉ अकेडमी का, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।